नमस्कार। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि दिन भर एनर्जी ऊपर नीचे होती रहती है और थकान महसूस होती है? हम अक्सर तुरंत एनर्जी देने वाले उपायों पर ध्यान देते हैं, लेकिन आज हम समझेंगे कि कैसे शुगर को समझदारी से मैनेज करके पूरे दिन एक जैसी बढ़िया एनर्जी पाई जा सकती है। चलिए शुरू करते हैं। दोपहर के 3 बजते ही अचानक से सुस्ती और थकान महसूस होना। ऐसा लगता है ना जैसे किसी ने अचानक से सारी एनर्जी खींच लियो। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है जिसका सामना हम में से कई लोग रोज करते हैं। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आप शुगर रोलर कोस्टर पर सवार हों। ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें पहले तो एनर्जी रॉकेट की तरह ऊपर जाती है और फिर उतनी ही तेजी से धड़ाम से नीचे गिर जाती है और आप थका हुआ महसूस करते हैं। तो सवाल ये है कि इस रोलर कोस्टर से उतरें कैसे? इसका राज है स्टेडी एनर्जी, यानी स्थिर ऊर्जा। चलिए अब समाधान की बात करते हैं और इसके पीछे का सीक्रेट समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, लक्ष्य शुगर को जिंदगी से पूरी तरह निकाल फेंकना नहीं है, बल्कि असली खेल है सही खाना चुनना। मतलब साबुत खाद्य पदार्थ यानी होल फूड्स, जिससे शरीर को लगातार और एक जैसी एनर्जी मिलती रहे। ये एक बैलेंस्ड और लंबे समय तक चलने वाला तरीका है, कोई सख्त पाबंदी नहीं। तो इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए होगा? आइए अपने डाइटरी टूल किट पर एक नज़र डालते हैं। ये कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीके हैं जो इस सफ़र में आपकी बहुत मदद करेंगे। स्थिर ऊर्जा के ये 4 सबसे मजबूत स्तंभ हैं। पहला, फाइबर को प्राथमिकता देना। दूसरा, लीन प्रोटीन खाना। तीसरा, हेल्दी फैट्स को शामिल करना। और चौथा, स्मार्ट हाइड्रेशन। ये चारों मिलकर ही हमारी एनर्जी को स्टेबल रखने की नींव बनाते हैं। पहला सिद्धांत है फाइबर। फलियां, साबुत अनाज और हरी पत्तेदार सब्जियों से जो फाइबर मिलता है ना, वो शरीर में शुगर के घुलने की रफ्तार को धीमा कर देता है। समझिए, ये एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है, जिससे एनर्जी में अचानक उछाल नहीं आता। दूसरा है लीन प्रोटीन। अंडे, मछली और टोफू जैसी चीजें खाने से पेट भरा हुआ महसूस होता है। इससे होता यह है कि लंबे समय तक भूख नहीं लगती और एनर्जी का लेवल भी बना रहता है। मतलब बेवजह की क्रेविंग्स से छुटकारा। हमारा तीसरा स्तंभ है हेल्दी फैट्स। एवोकाडो, नट्स और जैतून के तेल यानी ऑलिव ऑयल जैसे स्रोतों से मिलने वाले अच्छे फैट्स पूरे दिन एनर्जी के लेवल को स्थिर रखने में एक हीरो की तरह काम करते हैं। और चौथा पर बहुत जरूरी सिद्धांत है स्मार्ट हाइड्रेशन। इसका सीधा सा मतलब है मीठे ड्रिंक्स को कहें ना और पानी, हर्बल टी या ब्लैक कॉफी को अपना दोस्त बनाएं। ये शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और फालतू की कैलोरीज से भी बचाता है। तो ये तो हो गई सारी थ्योरी, लेकिन इन सिद्धांतों को असल में अपनी प्लेट पर कैसे लाएं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब बातें खाने में असल में कैसी दिखती हैं। यहाँ एक सैंपल मेन्यू है। देखिए, नाश्ते में ओट्स से फाइबर मिल रहा है, लंच में सलाद के साथ प्रोटीन और फाइबर का शानदार कॉम्बिनेशन है और डिनर में भी प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स का बेहतरीन बैलेंस है। ध्यान से देखें तो हर मील में उन्हीं 4 स्तंभों का ख्याल रखा गया है। डिनर के सुझावों में एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ है करेला। जी हाँ, करेला। ये सब्जी शुगर मैनेजमेंट के लिए एक बेहतरीन और असरदार ऑप्शन मानी जाती है, जिसे खाने में शामिल करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ स्मार्ट स्वैप्स की, यानी कुछ छोटे छोटे समझदारी भरे बदलावों की। जैसे सफ़ेद ब्रेड की जगह 100% साबुत अनाज वाली ब्रेड चुनें। इसमें फाइबर कहीं ज्यादा होता है, जो पाचन को धीमा करके एनर्जी को स्थिर रखता है। इसी तरह बाजार वाले फ्लेवर दही की बजाय सादा दही लें और उसमें खुद ताज़े फल मिलाएं। इससे आप उसमें छिपी हुई एक्स्ट्रा चीनी से बच जाते हैं और फलों से आपको नेचुरल मिठास भी मिल जाती है। केचप और बारबेक्यू सॉस से थोड़ा सावधान। इनमें अक्सर हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप के रूप में बहुत ज़्यादा चीनी होती है। स्वाद के लिए इनकी जगह मसालों, हर्ब्स और सिरके का इस्तेमाल करना एक बढ़िया ऑप्शन है। और हाँ, जब फलों की बात आती है तो वैसे तो सभी फल अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ फल शुगर मैनेजमेंट के लिए खास तौर पर बेहतर होते हैं क्योंकि उनका ग्लाइसीमिक लोड कम होता है। जामुन, फालसा, कीवी और हर तरह की बेरीज जैसे स्ट्रॉबेरी या ब्लूबेरी इस मामले में सुपरस्टार हैं। ये पोषक तत्वों से तो भरपूर होते ही हैं और ब्लड शुगर पर भी इनका असर कम होता है। चलिए अब कुछ एडवांस टिप्स के साथ शुगर मैनेजमेंट में माहिर बनने की ओर बढ़ते हैं। ये आपको अपने खाने पीने पर और भी बेहतर कंट्रोल रखने में मदद करेंगे। इसके लिए बस 2 आदतें अपनानी है, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा है।
पहली, पैकेट पर लिखे लेबल को पढ़ना सीखें और दूसरी, फूड पेयरिंग में महारत हासिल करें। लेबल पढ़ते समय सिर्फ शुगर शब्द मत ढूंढिए। शुगर कई भेष बदलती है। मॉल्टोज, डेक्सट्रोज, केन इवेपोरेटेड जूस और एगेव नेक्टर जैसे नामों पर भी नजर रखिए। ये सब छिपी हुई चीनी के ही अलग-अलग नाम हैं। और दूसरा प्रो टिप है फूड पेयरिंग। ये बहुत काम की चीज़ है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिसमें नेचुरल शुगर है, जैसे कोई फल, तो उसे किसी प्रोटीन या फैट वाली चीज़ के साथ मिलाकर खाएं। ऐसा करने से शुगर का जो तेज़ असर होता है वो कम हो जाता है और एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होती है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि छोटे छोटे बदलाव भी बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। अब सोचने की बात यह है कि ऐसा कौन सा एक स्मार्ट स्वैप है जिसे आज से ही अपनाकर एक बड़ा फर्क लाया जा सकता है।